हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि जो हमारा CSIR नेट मैथमेटिक्स, गेट मैथमेटिक्स और जो CSC ऑप्शनल मैथ का पेपर होता है मेंस में, उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। उनके सारे क्वेश्चन का मतलब ये है कि टॉपिक वाइज करते जाएंगे। जैसे कि आज हमारा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा हमारा जो फोकस्ड रहेगा वो CSC मेंस, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो मेंस का पेपर होता है उसके लिए होगा। और गेट मैथमेटिक्स और नेट मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट मैथमेटिक्स और गेट मैथमेटिक्स के लिए, वो अपना जो ऑप्शनल मैथ का पेपर होता है CSC में उसको भी एक तरीके से अपना देखते चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ताकि उनके लिए आसानी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि CSIR नेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और गेट के सॉल्व करेंगे, और CSC यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो हमारा मेंस का ऑप्शनल पेपर मैथ का होता है उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप बिल्कुल भी आराम से जो थियरी पोर्शन है आप पढ़े होंगे। जैसे आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप थियरी पढ़ चुके होंगे आई होप। तो हाँ, यहाँ पे हम थियरी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन CSC मेंस में पूछे गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या है कि गेट मैथमेटिक्स और नेट मैथमेटिक्स, CSIR नेट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बट आप देखिएगा कि जो CSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस का जो हमारा पेपर होता है वहाँ क्या होता है कि एकदम बिल्कुल हर जगह से, जो अगर आपके वो सिलेबस में दिया हुआ है ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना, 10 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल द सर्कल्स इन XY प्लेन, ठीक है ना। हमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है ऑल सर्कल्स का जो XY प्लेन में होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इन XY प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, जहाँ पे h, k और r क्या है, पैरामीटर्स है, ठीक है ना। 3 पैरामीटर हैं। तो ये हम पहले से समझ सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस एच 2y माइनस के डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार और इसको करेंगे, एक बार कर लिया, एक बार और करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2। पहले y माइनस के को करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, k का 0 हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा हमारा 2 और डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस के, एक बार और करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से फिर सॉल्व कर लेते हैं। 2 को कॉमन करके उस साइड ले जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे ये का बच जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये जो हमारा वन टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम क्या लिख लेते हैं वाई डैश, और जो हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है उसको हम वाई डबल डैश लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप पेपर मेंस का आप लिखते रहिए ना, जब आपको सॉल्व करने के लिए आता है, ऑप्शनल तो होता नहीं, और सॉरी ऑप्शन चूज करने वाला तो होता नहीं है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो आप बगल में इस तरीके के बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि पता चले कि आपने कहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, वाई डबल डैश से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। वाई डबल डैश से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वाला इक्वेशन जो है इसमें रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपन वाई डबल डैश है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 अपन में वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस, इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा अंश और हर वाला जो फार्मूला होता है उससे सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरीके का बन जाएगा
और फिर इसको y माइनस के है, एक बार कर ये यहाँ पे एक ही बार होगा तो dy बाई डी एक्स, और k का क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा आंसर हो गया हमारा ये, यानी सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया। आप एक काम और कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि ये जो हमारा y डबल डैश है, ठीक है ना, यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2y डैश, ठीक है ना, 2y डैश, ये बीच वाले के लिए बोल रहे हैं हम, माइनस y1 y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y डैश का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से देखिए, हमारा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, और ये 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द XY प्लेन पासिंग थ्रू -1 1 एंड 1 1, ठीक है ना। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन XY प्लेन, ये क्या हो जाएगा हमारा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है ना। और हमारा GFC क्या हमारा है, पैरामीटर है, ठीक है। और हमारा ये जो सर्कल है, ठीक है ना, ये कहाँ से पास कर रहा है, -1 1 से और 1 1 से पास कर रहा है। तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब पहले -1 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू क्या है, -1 है, और y की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1, -2g हो जाएगा, x की वैल्यू -1 है तो, और ये हमारा 2f हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू +1 है, + c = 0 हो जाएगा। और ये हमारा 1 1 से पास कर रहा है, ठीक है ना, 1 1 से पास कर रहा है, तो इसको यहाँ से फिर इसको भी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू 1 है तो 2gx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2g, और y की वैल्यू 1 है तो 2f की fy की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f हो जाएगी, + c = 0। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा -4g हो जाएगा, और ये -2f + 2f कैंसिल हो जाएगा, = 0, यानी कि g = 0 मिल गया हमको। g = क्या मिल गया, 0 मिल गया। और यहाँ पे तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक बार हमने घटा दिया था, इस बार हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जोड़ देते हैं इस बार हम लोग इक्वेशन इस वाले को और इस वाले को। तो ये हमारे क्या हो जाएगा 4 + 4a + 2c, ठीक है ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा जी। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2 + 2a + c = 0, यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल गया हमको -2 - 2f, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे g की वैल्यू 0 हो गई है और c की वैल्यू हमें मिला हुआ है, ठीक है ना। तो c की वैल्यू भी हमें पता है, नोन है, यदि f की वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो अननोन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है, जो कौन है, f है, यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका आर्डर क्या होगा, एक ही होगा, 1 आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम लोग g की वैल्यू पुट कर देंगे और c की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और c की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो वहीं करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था फ्रेंड्स, x² + y² + 2gx + 2fy + 2c = 0 था। तो x² हो गया + y² हो गया, g की वैल्यू 0 थी तो वो हमारा 0 हो गया, 2fy, f हमारा अननोन है तो 2fy लिख दिया, और c की वैल्यू क्या थी -2 - 2f, तो हमने c की वैल्यू यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और इसको ये क्या हो जाएगा 2y यानी कि dy/dx है ये, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 2f(y) = 0 हो जाएगा। यहाँ से f की वैल्यू हमको क्या मिल गई 2x + 2y(y) - 2y', यानी हम क्या करेंगे, एक ही अननोन है ना, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। बस हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यही हमको करना था। बस यहाँ पे हमने f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, f की वैल्यू यहाँ करके हमने यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे हमने x² + y² + 2f कॉमन कर लिया, यहाँ से दोनों में से 2f कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा y - 1 - 2, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अब f की वैल्यू हमने ये फाइंड कर लिया, यहाँ पे पुट कर देते हैं f की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर मिल गया हमको, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, इस तरीके से सॉल्व हुआ है, बिल्कुल आसानी से इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा गया था 2009 में, ठीक है।
तो आप इस तरीके से देखिए ना कि जो हमारा इक्वेशन होता है सर्कल का एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो हमारा उस तरीके से वो सारे इक्वेशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या गिवन है उसका ध्यान रख करके बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते जाइए, सॉल्व हो जाएंगे। CSIR नेट के क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो आते हैं वो यहाँ से नहीं आते, पर आते हैं तो कुछ इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी मतलब डिफ़िकल्ट टाइप के भी आते हैं। बट CSC में ऐसा नहीं है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम मेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे के जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे वो बिल्कुल ही है, जैसे PI CF जो निकालने वाला होता है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से है। कहने का क्या मतलब, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे CF और PI निकाल रहे हो तो कैसे वो CF PI कैसे आ रहा है उसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।